लेक्चर में हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी दो रैंडम नंबर्स हमें दिए हों पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा हो और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में किसी को भी कोई डाउट हो तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसमें हम देखेंगे कि ये थ्योरम होती क्या है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में कि इस थ्योरम से एक नई थ्योरम हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरम की हेल्प से। तो पहले हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है। अगर हम स्टेटमेंट पे जाएं तो ये थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम 1 और उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो 10 है तो 10 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 10 को 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इन दो के अलावा और किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। तो ये नंबर मेरा क्या हो गया, कंपोजिट। अब दूसरा नंबर मान लो मैंने लिया 7 को 1 से कर सकते हैं और 7 से कर सकते हैं, लेकिन इन दो के अलावा हम और किसी से नहीं कर सकते 7 को। तो 7 क्या हो जाएगा मेरा, प्राइम। तो ये डिफरेंस होता है हमारा प्राइम और कंपोजिट नंबर्स में। कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि नंबर और 1 के अलावा भी अगर किसी और नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो हमारा कंपोजिट हो जाएगा। और प्राइम नंबर सिर्फ या तो 1 से डिविजिबल होगा या खुद से डिविजिबल होगा। तो ये जो थ्योरम है वो कोई भी कंपोजिट नंबर के लिए है कि मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकता हूं। फैक्टराइज मींस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी मान लो एग्जांपल देखते हैं हम, मान लो मैंने 15 लिया है यहाँ पर नंबर, तो 15 को मैं सिर्फ प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। प्राइम्स जैसे 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 लिखा है मैंने, यानी 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब यूनिक का मतलब क्या हो गया कि मान लो जैसे मैंने दो प्राइम नंबर्स ले लिए 3 और 5। अगर 3 और 5 केवल एक 3 और एक 5 मैंने लिया है और उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमेशा 15 ही बनेगा। एक 3 और एक 5 को मल्टीप्लाई करके 15 के अलावा कुछ और बन ही नहीं सकता। ये मतलब हो गया यूनिक। मान लो मैंने एक लिया है 2, एक लिया है 5, एक लिया है 7। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा ही क्या बनेगा, 70। चाहे मैं इनका ऑर्डर भी चेंज कर दूं, 5 इंटू 2 इंटू 7 कर दूं तब भी मेरा 70 बनेगा, और चाहे 7 इंटू 5 इंटू 2 कर दूं तब भी मेरा 70 बनेगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, यूनिक। और तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स। यहां पर हमने ऑर्डर भी चेंज करके देख लिया, चाहे मैं ऑर्डर वही रखूं चाहे चेंज करूं नंबर्स की अरेंजमेंट को, हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम। तो थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं या फैक्टराइज कर सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या होंगे, यूनिक। यूनिक का मतलब अगर एक 3 और एक 5 ले रहा हूं तो हमेशा 15 ही बनेगा। 2 3 और 2 5 लूंगा तो हमेशा क्या बनेगा, 225 ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। एक और एग्जांपल है 210। इसको हमने फैक्टराइजेशन की 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। चारों क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो हमने 210 को भी सिर्फ और सिर्फ प्राइम की फैक्टराइजेशन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी है। हमारी टेक्स्ट बुक में एक थ्योरम दी हुई है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर ही बेस्ड है। अगर स्टेटमेंट वाइज जाए तो थ्योरम क्या बोलती है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी अगर कोई भी प्राइम नंबर मैंने रैंडम ले लिया p, और जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, यानी a स्क्वायर को करता है तो a को भी करेगा ही। ये हमारी थ्योरम है, इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ करने के लिए मैंने सबसे पहले a की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, जो हमने अरिथमेटिक थ्योरम में पढ़ी है। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में अभी जो पढ़ी थी कि मैं कोई भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ और वो यूनिक होगी। यूनिक का मतलब मान लो मैंने ले लिया p1 p2 p3 अप टू pn, तो
अगर P1 P2 इंटू P3 अप टू Pn तक मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा A ही आएगा, यानी कि A के अलावा और कुछ आ जाए। अब क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इसका मतलब क्या है, जो P1 है वो A को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, P2 है वो A को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, यानी जो P1 P2 P3 अप टू Pn है ये सारे के सारे A को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या लिया, A स्क्वायर किया, यानी A इंटू A किया, A इंटू A, तो हम देखेंगे क्या होगा, P1 इंटू P1 P1 स्क्वायर, P2 इंटू P2 P2 स्क्वायर, P3 इंटू P3 P3 स्क्वायर अप टू Pn इंटू Pn Pn स्क्वायर। तो ये हमारा A स्क्वायर आ गया। अब देखो हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, P एक प्राइम नंबर है और P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, P A को भी डिवाइड करेगा, तो ये चीज हमारी गिवन पार्ट है और ये हमारा टू प्रूव है। तो जो गिवन है हमने वही देखा, हमने A स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर, यानी A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, ये सारे प्राइम नंबर्स ही हैं, यानी A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर क्या होगा, P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा और ऐसे ही Pn होगा। अब मुझे बोला है P A स्क्वायर को डिवाइड करते हैं और P प्राइम नंबर है, तो P जो होगा वो इनमें से ही कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्या है, A स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो जो P होगा या तो P1 हो सकता है या P2 हो सकता है या P3 हो सकता है या Pn हो सकता है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, नाउ वी आर गिवन दैट P इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स A स्क्वायर, सो P शुड बी अमंग P1 P2 P3 और Pn ओनली, इनके अलावा P कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अब अगर P इनमें से कोई है, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर P1 है कि P1 जो है वो P है, तो हमने यहाँ पर देखा है जो P1 है वो A की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आता है। तो अगर P1 A की प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है यानी P1 A को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और हमने क्या माना है, जो P है वो P1 है, तो जो P होगा वो A को भी डिवाइड करेगा, यानी गिवन क्या था, P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, हमने क्या प्रूव कर दिया, P A को भी डिवाइड करता है। दूसरा एग्जांपल मान लो P P1 ना होके P2 है, अगर P P2 है तो P2 भी A की प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है, यानी P2 A को डिवाइड करता है, और क्योंकि P हमने P2 माना है तो P भी क्या करेगा, A को कंप्लीटली डिवाइड। तो यहां से हमने क्या देख लिया, सो P शुड आल्सो बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ A, क्योंकि ये जो P1 P2 P3 अप टू Pn है वो सारे के सारे A की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आ रहे हैं। तो जो प्राइम नंबर्स A स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं एग्जैक्टली डिट्टो A की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आ रहे हैं। तो जो प्राइम फैक्टर्स A स्क्वायर को डिवाइड करेंगे वही प्राइम नंबर्स A को भी डिवाइड करेंगे। यही हमारा इस थ्योरम का प्रूफ है कि अगर P एक प्राइम नंबर है और P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। अब तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख सकते हैं अपने डाउट्स को, मैं उन्हें जल्द से जल्द रिप्लाई करने की भी ट्राई करूँगा। फर्दर अगर आपको आगे की वीडियोस के बारे में भी सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर सजेशंस दे सकते हैं।